सनावद के खनगांव खेड़ी में रहने वाले ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से मतदाता सूची से नाम हटाने की गुहार लगा रहे हैं। खरगोन जिले की सनावद तहसील के ग्राम खनगांव खेड़ी के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में विगत 8 माह से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीण अब गांव से पलायन करने की तैयारी में है, इसलिए वे गांव की मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने की गुहार निर्वाचन आयोग से कर रहे हैं, क्योंकि गांव के ग्रामीणों को अपने खेत में जाने के लिए नदी में ट्यूब के सहारे जाना पड़ता है। साथ ही ग्राम का पहुंच मार्ग कीचड़ भरा है। विगत 70 सालों से ग्रामीण नदी पर पुल और हाईवे से ग्राम तक मात्र 700 मीटर की सड़क की मांग करते आ रहे हैं। पिछले 30 जनवरी से आंदोलन भी किया, जिसमें विधायक, सांसद और प्रभारी मंत्री ने आश्वासन के साथ 15 दिन में पुल निर्माण के कार्य प्रारंभ करने की बात कही थी। उस आश्वासन को भी 4 माह बीत गए। इसी से नाराज होकर ग्रामीण मतदाता सूची से नाम कटवाकर गांव से पलायन कर रहे हैं। सनावद तहसील के ग्राम खनगांव खेड़ी के 421 मतदाता अपने मतदान सूची से नाम हटवाने के लिए गुरुवार की सुबह 11 बजे से तहसील कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। एसडीएम प्रदीप कुमार सोनी, एसडीओपी विनोद दीक्षित, तहसीलदार अंतर सिंह कनेश, सीएमओ विकास डाबर, थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास, नायब तहसीलदार प्रवीण चंगर, दिलीप गंगराड़े और पुलिस बल तहसील कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के पोर्च में ग्राम खनगांव खेड़ी के ग्रामीण हाथों में अपनी मांगों के पोस्टर लेकर धरने पर बैठे थे। एसडीएम प्रदीप सोनी ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो धरना स्थल पर अपनी मांग पर अड़े रहे। ग्रामीण श्याम सिंह पवार ने बताया कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खनगांव खेड़ी के सभी रहवासी गांव से पलायन करना चाहते हैं। इसलिए हम निर्वाचन आयोग से अपील करते हैं कि मतदाता सूची में से हमारा नाम हटाया जाए। गांव से पलायन करने की मुख्य वजह मूलभूत सुविधाओं का न होना है। आज़ादी के बाद से हमारी मांग रही है कि नदी पर पुल और गांव में सड़क बनाई जाए, जो आंदोलन करने के बाद भी नहीं पूरी हो पाई। इसलिए गांव से हम पलायन कर रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर जैसी जगह से लोग पलायन कर गए हैं, तो हम भी इस गांव से पलायन करेंगे। एसडीएम प्रदीप कुमार सोनी ने बताया कि ग्रामीण नाराज है, उनकी पुलिया और सड़क की डिमांड पूरी नहीं हो पाई। मतदाता सूची में नाम हटाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही नाम हटाया जाता है। उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे। ग्रामीणों को समझाइश दी है कि मतदान लोकतांत्रिक अधिकार है और निर्वाचन प्रक्रिया में अपने अधिकार का उपयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। एक साथ इतने लोगों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाते। ग्रामीणों के आवेदन आए हैं, उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। धरने पर बैठे जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम के बच्चू सिंह पवार, भारत सिंह पवार, इंदर बिरला के साथ ग्रामीण मौजूद थे। हमारी एक ही मांग है कि मतदाता सूची जो है उससे जो ग्रामीणों ने निर्णय लिया है उससे अपना नाम हटाना है। तो जिसकी भी जहां इच्छा होगी भविष्य में वो अपना नाम वहां जोड़ेगा, परंतु अभी तो हमें उस ग्राम की सूची से अपना नाम हटाना है। तो कई तरह के वो संवैधानिक व्यवधान उसमें बता रहे हैं, परंतु भारत की जिसके पास भी नागरिकता है और नागरिकता ये कहती है कि भारत का जो नागरिक है वो संविधान में ये अधिकार दिया हुआ है कि भारत के किसी भी कोने में जा कर के अपना निवास कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, अपनी ज़मीन खरीद सकता है, और उसको पूरे राइट्स संविधान में दिए हुए हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थे, वो भी आज की तारीख में मिल गए हैं। तो क्या ये जम्मू कश्मीर से भी ख़राब क्षेत्र हो गया है कि हमको हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे? मैं मेरा नाम हटाना चाहता हूँ। मेरी जहाँ इच्छा होगी मैं भारत के उस क्षेत्र में जा कर के रहूँगा जहाँ पर मुझे पूरी सुविधाएँ मिलेगी। मेरे गांव में वोटर लिस्ट में 421 मतदाता हैं और सभी ने निर्णय लिया है कि हमें इस सूची से अपना नाम हटाना है। जहां पर भी हमारी इच्छा होगी वहां जाकर के रहेंगे, वहां जाकर निवास करेंगे। ग्राम खनगांव खेड़ी के गाँव के अलग है और खेड़ी के अलग है, 2 अलग अलग गांव हैं और दोनों ने निर्णय लिया है। इसके अंदर महिला पुरुष सभी महिला जो भी 18 वर्ष से ऊपर के जिनको मतदान का अधिकार है उसी का नाम मतदाता सूची में है। आवेदन दिया है इसको लेकर के एसडीएम महोदय को अभी आवेदन दे दिया है और उसमें कोई संवैधानिक पेश नहीं है। निर्वाचन आयोग स्वयं ये अभी चला रहा है अभियान, जिसको भी नाम जुड़वाना हो, हटवाना हो, शिफ्टिंग करवाना हो, तो हम तो शिफ्टिंग के तहत ये दे रहे हैं। हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं और ये हमारा राइट, इसको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ सरकार ने मूलभूत सुविधाएं दे रखी है, ऐसे स्थान पे जाएंगे। क्या कारण है जो आप यहाँ से छोड़ रहे हैं? यहाँ मूलभूत सुविधा ही नहीं है ना, इस गाँव में कोई मूलभूत सुविधा है नहीं और
कोई ना तो सड़क है, राजस्व ग्राम होने के बावजूद ना तो पक्की सड़क है, ना पुलिया है 2 गांव के बीच में नदी पर। ऐसी अन्य कोई समस्या है, मतलब हर समस्या ऐसी है जो अभी तक इस गांव में कोई ने देखा भी नहीं है। तहसील मुख्यालय से कितनी दूर है आपका गांव? 2 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद भी आपकी समस्याएं उसके बाद गांव के रहवासियों ने आज तहसील कार्यालय पर धरना दिया है, क्या मांग है उनकी सर? किस तरीके से मांग पूरी, क्या आश्वासन दिया? अभी ग्राम खनगांव के कुछ ग्रामीण जन यहाँ पे सुबह तहसील कार्यालय में आए हुए हैं। वहाँ पे कुछ पुलिया या सड़क निर्माण का कुछ इनका पहले पॉइंट था जो कि मुझे अभी अवगत कराया गया, जिसमें कि शासन के को प्रपोज़ल गया हुआ है और उसमें प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कोई भी निर्माण जो होता है उसके लिए एजेंसी होती है, उसके लिए फ़ंड रिक्वायर्ड होता है, तो एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत सारा काम उसमें होना होगा। आज इनके द्वारा एक और डिमांड की गई थी कि हमारे जो मतदाता सूची में से नाम काट दिए जाएं। मैंने समझाइश दी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं होते हैं और उनसे थोड़ा सा हम दुखी होते हैं। तो ये चूँकि मतदाता सूची जो है और मतदान करना एक लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो चूँकि उसी लोकतंत्र से हमको बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मैंने सभी को समझाइश दी है ऐसा नहीं करना चाहिए। मतदान हमारा अधिकार है, इसको हम हमेशा उपयोग करें। और मुझे आश्वस्त है कि ना ये चीज़ ऐसे ही इस पर हमारे सभी ग्रामीण वासी जो हैं वो उसमें मानेंगे। और एक जो आप मुझे अभी आज जो उन्होंने आवेदन दिया है इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी उसमें चीज़ होगी वो देख लेंगे। सर, निर्वाचन को लेकर जिन लोगों ने जो हटदर्मी कर रहे हैं कि हम लोग तो हमारा नाम कटवाएंगे और हमारा पोलिंग बूथ भी यहाँ से हटाया जाए, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए, निर्वाचन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी हम लोग हमारी कुछ नाराज़गियों को व्यक्त करने के लिए ये साधन उपयोग करते हैं, पर वो सही नहीं है। वोटर आईडी रखना, वोट डालना, और ये बहुत ये फंडामेंटल एक बेसिक राइट है हमारी डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का। तो मुझे लगता है कि ये राइट को अगर वो छोड़े तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि बहुत जैसे हमारा भी द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का, इसमें हम लोग नए मतदाताओं को जोड़ते हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं उनको वहाँ से रिमूव करके उनके नाम वगैरह, उनके पते वगैरह में भी करेक्शंस करते हैं। एक प्रक्रिया होती है। तो सामान्यतः नाम जब काटा जाता है कि मतलब ये निर्वाचन कार्यालय की हमारी जिम्मेदारी है कि हम वोट डालने का अधिकार सब लोगों को दें। तो अगर वो पात्र हैं तो उनको अधिकार मिलेगा। कटवाने की प्रक्रिया नाम जो होती है वो तब होती है जबकि आप कहीं शिफ्ट हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती तब होती है। बल्कि जिम्मेदारी है हमारी भी और निर्वाचन कार्यालय की कि हम प्रत्येक पात्र मतदाता को वोट डालने का अधिकार दें। पिछले 2 चुनावों से वो लोग बहिष्कार। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।